चिंकू टीवी। राजू की अच्छाई और सोने का अंडा। गरीबपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ राजू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। राजू एक गरीब किसान था, पर वो बड़ा ही ईमानदार, दयालु और अच्छा इंसान था। वो और उसकी पत्नी गरीबी में जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन राजू बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसे कसाई के पास एक मुर्गी दिखती है। उस मुर्गी को देखकर राजू को बड़ी ही दया आती है, इसीलिए वो कसाई को एक पूरी धान देकर उस मुर्गी को खरीद लेता है। उस मुर्गी को खरीदने के बाद राजू उसे अपने घर पालने के लिए ले जाता है। घर जाकर राजू अपनी पत्नी सीता को बाजार में हुई बातों के बारे में बताता है। एक बोरी धान के बदले राजू ने एक मुर्गी खरीदी है। यह देखकर सीता थोड़ी चिढ़ जाती है, पर राजू उसे प्यार से समझाता है और बोलता है, आज मैंने मुर्गी की जान बचाकर अच्छाई की है और भगवान हमें हमारी अच्छाई का अच्छा फल जरूर देंगे। सीता भी यह बात सुनकर मान जाती है और अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद राजू घर के आंगन में मुर्गी के रहने के लिए जगह बनाता है और मुर्गी को खाने के लिए दाने और पानी भी देता है। राजू और सीता रात को खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर सीता रोज की तरह आंगन की सफाई करती है, पर मुर्गी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया होता है। सोने का अंडा देखकर वो राजू को उठाती है और इस बारे में बताती है। दोनों ही सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं इस अंडे को बेचकर वो अपनी कुछ परेशानियां कम कर सकते हैं। दोनों ही भगवान और मुर्गी का धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर बाद राजू सोने का अंडा बेचने शहर चले जाता है। सोने का अंडा बेचकर राजू को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो हंसी खुशी अपने घर चले जाता है। वो मुर्गी अब रोज सोने का अंडा देती है और राजू रोज उन अंडों को बेचने शहर जाता है। धीरे धीरे सोने का अंडा बेचकर राजू एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति बन जाता है। इस तरह राजू उस मुर्गी पर दिखाई अपनी दया और अपनी अच्छाई की वजह से आज एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति बन गया है। अब राजू और उसकी पत्नी सीता बड़े ही आराम से रहते हैं और हाँ, उस मुर्गी का भी बड़े प्यार से ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि भगवान हमें हमारी अच्छाई का अच्छा फल जरूर देते हैं। सब्सक्राइब करो चिंकू टीवी।